बहुत सारे अनुभव हैं। स्वामी सूरदास जी की जो कथा है, जो लिखी गई है भक्तमाल में, उसमें उनके जीवन की शुरुआत ही जो हुई, वो भक्ति से हुई। कहते हैं सूरदास जी पूर्व के जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे उद्धव जी, हुँ, वो ही सूरदास बन करके कलयुग में आए। अच्छा। तो उद्धव ही सूर बने और सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। हुँ, तो पेरेंट्स जो उनके पिताजी थे थोड़े लालची थे, तो कहते हैं कि उनको लगा कि अंधा पैदा हो गया, रोज कोसते थे। तो सूरदास जी भी नहीं चाहते थे रहना घर में, वो चाहते थे घर छोड़ के चला जाऊं, पर एक चाहिए होता है ना, एक रीजन चाहिए होता है। तो उसमें लिखा है कि एक बार उनके पिताजी कर्म कांड करते थे, घर जाके पूजा कराते थे, दक्षिणा लेते थे। तो दक्षिणा में किसी ने सोने की सिक्के दी, हुँ, तो सिक्के लेके वो आ गए, बट वो सिक्के घर में उनसे खो गए। अब वो ढूंढ रहे हैं, तो सूरदास जी ने सूरदास जी को भी कोस है, जिस दिन से घर में पैदा हुआ है सब कुछ बेकार है। तो सूरदास जी ने कहा मुझे पता है सिक्के का, मैं बता दूंगी। जबकि उनके पास आंखें नहीं थी, पर होता ना भक्त के पास दिव्य दृष्टि होती है। तो पिताजी ने कहा बताओ, उन्होंने कहा बताऊंगा, बट मेरी एक शर्त है, मैं तुमको सिक्के दे दूंगा, तुम मुझे घर से आजाद कर देना, अच्छा। मैं घर पे नहीं रहूंगी। तो पिता को थोड़ा लालच था, उन्होंने कहा ठीक है तू चला जा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक चूहा है घर में, इस कोने में, वो खींच के आपकी पोटली ले गया, वहां ढूंढ। तो उन्होंने ढूंढा, मिल गई, तो बड़े खुश हुए। अब सूरदास जी जाने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ। तो पिता ने थोड़ा सा, तो पिता है तो रहा ही मन में मोह, बोला रुक जा। तो सूरदास जी ने कहा रुक जाऊंगा, पर दोबारा तुम्हारे सिक्के खो जाएंगे अगर मैं रुका तो पिताजी बोले फिर तो तू चला जा। और सूरदास जी उसी दिन घर छोड़ के निकल गए और फिर सारा जीवन उन्होंने ब्रजभूमि में बिताया। वृंदावन में कई जगह हैं जहाँ सूरदास जी रहे हैं। श्री वल्लभ महाप्रभु से उनकी दीक्षा हुई,